नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और स्वागत है आप सभी का ईशान एडवर्स में। दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी कि हमारा संविधान जो बना वो उसके स्रोत क्या है और वो कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे संविधान का अधिकांश भाग, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है, तो हमारे ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कितना? तो 395 में से 250 250 जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। अब और अलग-अलग देशों से कहाँ से लिए गए हैं, अब आगे देखते हैं। सबसे पहला है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली। हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, यानी कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी कि अगर हम एक देश के नागरिक हैं तो एक ही नागरिकता मिलेगी। उसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन, यानी कि विधि का शासन सर्वोच्च होगा। और द्विसदनीय प्रणाली यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जैसे, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। CHSL एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान में रखेंगे इसे। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ से मूल अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है जिसे मूल अधिकार भी कहते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। साथ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती है। उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद आया है वो भी यहीं से आया है। साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है। और उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि केंद्र सरकार जो होगी वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगी, तो ये कनाडा से लिया गया है। साथ ही संघात्मक व्यवस्था, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो एक समझौता है संघ के रूप में, वो जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से? तो कनाडा से। साथ ही अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो राज्य सूची और केंद्र सूची के अलावा जो शक्तियाँ बच जाती है वो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाएगी। तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरलैंड से आया है। साथ ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसकी पद्धति जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो कि 12 होते हैं, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही उद्देशिका की भाषा, हमारे जो संविधान की उद्देशिका है उसकी भाषा। और साथ में संवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे इसे। ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद जर्मनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल जब देश में हो तब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है, वो समाप्त हो जाएंगे उस दौरान, आपातकाल के दौरान। तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अगला है सोवियत संघ। यहाँ से मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा राज्य एवं सदस्यों का निर्वाचन, राज्य एवं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है जापान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो जापान से।
और लास्ट में है फ्रांस। इसमें स्वतंत्रता, समता, समता मतलब समानता, एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा, ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको बता दें, जैसे भारत शासन अधिनियम में से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में कुल 250 लिए गए हैं। तो इसमें कुछ मुख्य है, जैसे कि न्यायपालिका जो है, सॉरी, न्यायपालिका जो है वो यहीं से लिया गया है। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग जो है, हमने पढ़ा था भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, तो वो भी वहाँ से इसमें हमारे संविधान में संयुक्त किया गया है। तो इसके बाद आप लोग इसका 1-2 बार और रिवीजन कर लेंगे। पीडीएफ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसका 1-2 रिवीजन लगा लेंगे, याद कर लेंगे, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।